नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको महादानी कर्ण के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने के पर्वत में बदल दिया और अर्जुन से कहा, इस सोने के पर्वत को पूरे गांव वाले में बराबर बांट दो। अर्जुन पर्वत काट के गांव वालों को बराबर बांटने लगे। सुबह से शाम हो गई, अर्जुन थक के बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि ये 2 पर्वत हैं, इसको गांव वालों में बांट दो। तो कर्ण ने गांव वालों से कह दिया कि ये पर्वत आपके हैं, आप जितनी जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप लोग ले लीजिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उसे सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। पहला दान कवच और कुंडल का। भगवान कृष्ण यह भली बात जानते कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र दोनों जानते कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इंद्र भगवान ने एक साधु का रूप ले लिया और कर्ण के पास दान मांगने के लिए पहुंच गए और पूछा कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। कर्ण ने कहा, आप बेझिझक होकर मुझसे दान मांगिए। साधु के रूप में आए इंद्र ने तुरंत कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिया और इंद्र को दे दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। दूर खड़े रथ पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रराज, इंद्रदेव, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अपने पुत्र की रक्षा के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा, तू यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडल के बदले में अमोघ अस्त्र का दान किया। दूसरा दान माँ कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती माँ कर्ण के पास गई और उसने पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कर्ण के लाख समझाने पर भी कुंती माँ नहीं मानी और वहाँ से नहीं गई। और कर्ण ने कहा कि मैंने जिनके साथ अपना जीवन बिताया उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती माँ ने कहा, तुम अपने भाइयों को मारोगे। कर्ण दुविधा में पड़ गया और उसने माँ को वचन दे दिया कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तीसरा दान जब श्री कृष्ण भगवान ने ली कर्ण की परीक्षा। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे तो वे काफी दान दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम और अर्जुन ने भी कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा की कि वो कितने बड़े दानी हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोककर कहा, हमने कर्ण से बड़ा दानवीर नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई तो कृष्ण भगवान ने कहा, समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा होगा नहीं और मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलाया, चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया, लेकिन संयोगवश कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का लाने का प्रबंध करने को कहा, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकी। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गया, बोला, कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन और भीम का विभेष बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण शव को लेकर कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण के महल में पहुँचते ही सबने ब्राह्मणों का वेश बना लिया था, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने अपने भंडार के मुखिया को बुलाया और सूखी लकड़ी लाने के लिए आदेश किया। वहाँ भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। बहुत प्रयास करने के बाद सूखी लकड़ी चंदन की नहीं मिली तो कर्ण ने कहा कि आप निराश न हो ब्राह्मण देव, मेरे पास एक उपाय है।
उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दिया। फिर ब्राह्मण से कहा, आप जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले लीजिए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर को आशीर्वाद देता घर लौट गया। पांडव व कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं, असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपना सर्वस्व को त्याग देना ही का नाम ही दान है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण ने एक बार अपना यौवन ही दान दे दिया था। दोस्तों, ये बात बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण आखिरी सांस ले रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बन के कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोने तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया, अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया। कहा, खून से सना हुआ या सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने उसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गए। और कैसी लगी ये महारथी कर्ण की गाथा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक और मनोरंजन की कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।